देखिए, पलक झपकने में जो समय लगता है, द टाइम टेकन बाय यू फॉर ब्लिंकिंग योर आइज, ये कहलाता है अक्षि निवेश। एक अक्षि निवेश को एक मात्रा कहते हैं। 15 अक्षि निवेश से बनता है एक काष्ठा, और 30 काष्ठा से बनती है एक कला, और 20.1 कला से बनता है एक नाड़ी, जिसे नाड़ी, नाड़िका, घटिका या घड़ी के नाम से आप बोलते हैं। यानी कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से 24 मिनट। जैसे आप बोलते हुए आपने सुना हुआ कि भाई 2 घड़ी आराम कर लें। 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त। 48 मिनट्स का एक मुहूर्त कहलाता है। 3.25 मुहूर्त का एक याम या एक प्रहर बनता है। 4 पहर का बनता है आपका एक दिन, और 4 पहर की बनती है एक रात। और 12 इन टोटल आपके 8 पहर का मिल करके एक दिन रात बनता है। 15 दिन रात से बनती है आपका एक पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष से मिलकर के बनता है आपका एक मास। 2 मास के मिलकर के बनती है एक ऋतु। 3 ऋतु का मिलकर के बनता है एक अयन, जैसे दक्षिणायन, उत्तरायण। और 2 अयन का मिलकर के बनता है एक संवत्सर। संवत्सर यानी कि एक वर्ष। और 5 वर्ष का मिलकर के बनता है एक युग। तो दोस्तों, ये तो क्लासिफिकेशन है एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ डिवीजन ऑफ टाइम। काल के जो द्वादश विभाग हैं भारतीय एंशियंट ग्रंथों के हिसाब से। अब आज हम बात करने वाले हैं मुहूर्त की। देखिए, ये 48 मिनट्स, पता है कि आदमी का दिमाग जो बेस्ट कंसंट्रेट कर सकता है वो 48 मिनट्स ही उसकी एक बार में कैपेसिटी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने की। दैट्स वाई आप देखिए, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी एक लेक्चर जो है वो 40 to 48 मिनट्स का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा, हम कोई भी कार्य करते हैं तो 30 मुहूर्त एक दिन रात में, यानी 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। जैसे समुद्र मुहूर्त, विष्णु मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। तो आदमी मुहूर्त देखकर ही काम करता है, क्योंकि उसमें सेलेस्टियल आपका ये नक्षत्रों की चाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इस मुहूर्त में से जो सबसे ऑस्पिशियस है वो है ब्रह्म मुहूर्त, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले का जो टाइम है, ये 2 मुहूर्त ये कहलाते हैं आपके ब्रह्म मुहूर्त। जैसे अगर 5 बज कर के 36 मिनट पर सनराइज का टाइम है, तो 4 बजे से लेकर के 5:36 तक का जो समय है, ये 96 मिनट्स, ये 48 मिनट के 2 मुहूर्त, ये कहलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का सिग्निफिकेंस सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, आयुर्वेद में, ऋग्वेद में, सभी में इसका वर्णन मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म यानी क्रिएटर्स आर, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसके अंदर अगर आप फिजिकल बेनिफिट्स देखें, तो जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, इसके अंदर 21% तक ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, अदर गैसेज होती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो वायु है, इसके अंदर 42% तक ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो अस्थमैटिक हैं, या जिनको कोई भी प्राण वायु स्रोतस विकार है, तो ये इन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में घूमना, उठना, योग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी बात, जो पंचामृत की प्राप्ति है, यानी विपुल प्रकाश, विपुल आकाश, विपुल वायु, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ जल, ये पांचों चीज़ विदाउट एनी पॉल्यूशन ये मिलती है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद ट्रैफिक शुरू हो जाता है, फैक्ट्री शुरू हो जाती है, ना हवा शुद्ध है, ना जल शुद्ध है। ये पांचों चीज़ जो पंचामृत की प्राप्ति होती है प्राकृतिक, ये आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, इस टाइम पर उठने से एक पूरी पृथ्वी पे, पूरे कॉस्मोस में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। देखिए, आप लोग फिजिक्स भी जानते हैं, केमिस्ट्री भी जानते हैं, आप साइंस को भी जानते हैं, आप वेदों को भी जानते हैं।
हम हमारा शरीर बल्कि संसार के सभी वस्तुएं द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। आयुर्वेद भी पदार्थों के या द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। प्रभाव इस तरह से बताया गया जिसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है। जब आप किसी आदमी को देखते हैं और सडनली आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, किसी पुराने दोस्त, एक ओल्ड एक्वेंटेंस से मिल के आपको खुशी मिलती है, तो ये उसका प्रभाव है। किसी किसी आदमी को आप जानते भी नहीं है, उसने आपका कुछ ले भी नहीं रखा है, लेकिन उसको देख के आपको गुस्सा आ जाता है, आप चिढ़ने लगते हैं। ये नेगेटिव प्रभाव है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जॉगर्स हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, देखिए उस टाइम पे ये सब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग ही आपको बाहर मिलेंगे। जो भी मिलते हैं वो सत्व गुण की अधिकता वाले लोग आपको मिलते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उससे आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी होती है। उन सब की एनर्जी से आप मिलते हैं, काउंटर करते हैं, तो आपको भी पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ एक दिन आप सुबह 5 बजे उठ के देख लीजिए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त, इसे क्रिएटर्स आर बोलते हैं। देखिए मैं खुद इसको अ, अपने जीवन में उपयोग करके देख चुका हूँ। दोस्तों मैं 4 बजे से 8 बजे तक सुबह उठ करके डेली 1 साल तक पढ़ता था, विदाउट एनी फॉर्मल कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूटर और गाइड। मैं 1 साल तक जो है 4 बजे से 8 बजे तक इस ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा, और मैंने 1 साल के अंदर ही अपनी सेल्फ स्टडी से ही अपना आयुर्वेद का एमडी का जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन था, वो मैंने क्रैक किया था और 90th रैंक में उसमें लेके आया था। पढ़ता मैं पहले भी था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ रही है और इसका हाँ वाकई में फ़ायदा हो रहा है। देखिए इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी साइकिक एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी जागरण, चक्रा एक्टिवेशन, ये सब जो है इनके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त एक बेस्ट टाइम बताया गया है।